उदयपुर शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र में दो पड़ोसी दुकानदारों के बीच हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। 29 जुलाई को हुई इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक युवक दूसरे पर लगातार हमला करता दिखाई दिया। घटना के बाद दोनों पक्ष आमने सामने हैं और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक पक्ष हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरे पक्ष इसे आवेश में हुई घटना बता रहा है। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में 29 जुलाई की रात दो पड़ोसी दुकानदारों के बीच हुई कहासुनी देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में मेवाड़ ट्रेडिंग कंपनी के संचालक शिवम साहू पास स्थित तेल संसार के संचालक साहिल जैन पर दुकान का शटर बंद करने वाले औजार से लगातार वार करते नजर आ रहे हैं। हमले में साहिल जैन गंभीर रूप से घायल हो गया। देखो मैंने कहा तू गालियां क्यों दे रखी? जानकारी के अनुसार धानमंडी क्षेत्र में स्थित मेवाड़ ट्रेडिंग कंपनी और तेल संसार के संचालकों के बीच रात में दुकान बंद करने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। इसी दौरान शिवम साहू ने साहिल जैन पर लगातार वार कर दिए। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे शिवम के पिता भेरूलाल साहू और माता अनीता साहू ने बीच बचाव कर दोनों को अलग कराया। घटना के बाद घायल साहिल जैन को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद साहिल जैन के पिता जैन कुमार जैन ने धानमंडी थाने में शिवम साहू, उसके पिता भेरूलाल साहू और माता अनीता साहू के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम साहू को गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में उसे न्यायालय में जमानत मिल गई। भैया मेरा नाम जयंतीलाल जैन है, पिताजी का नाम ललित कुमार जैन है। हमने पिछले 5 महीने से यहाँ पे दुकान लगा रखी है मंडी के मार्केट में, धानमंडी तेल बाजार में। गणपति ऑयल ट्रेडर्स के नाम से हमारी दुकान है। पिछले 5 माह से हमारा एक पड़ोसी है जो मेवाड़ ट्रेडिंग कंपनी करके नाम से दुकान है, वो हमको आए दिन परेशान कर रहा धंधे को लेके। बाकी और उससे हमारा ना तो कोई लेना है ना कोई देना है। व्यापार की रंजिश के लिए वो सारे दिन आए दिन हमको परेशान कर रहा है और मेरे बेटे को निरंतर परेशान कर रहा है। बेटा अकेला दुकान पे बैठता है, उसको हर बार किसी न किसी बात से टॉर्चर करके परेशान करना। पिछले महीने भी इन्होंने हमसे झगड़ा किया था, उस समय हमने धानमंडी थाने में रिपोर्ट दी थी। धानमंडी थाने वालों को हमने रिपोर्ट दी और एसपी मैडम को भी रिपोर्ट दी थी और एडिशनल एसपी साहब को भी हमने रिपोर्ट दी थी, ओझा जी को। उन्होंने 151 में मामले को 151 धारा लगा के मामले को रफा दफा करके पाबंद करके उनको छोड़ दिया। अभी रिसेंटली 29 जुलाई की साहब ये घटना है। 29 जुलाई के दिन सुबह मैं दुकान पे आया था। दुकान पे मैं 1 घंटा रुका, 1 घंटे के बाद आके मैं चला गया। उसके बाद मैं सारे दिन बैठा हुआ था। शाम को बेटा दुकान बढ़ा के जैसे ही निकल रहा था, शटर लॉक कर रहा था, उस टाइम पीछे से आके शिवम साहू, भेरूलाल साहू और उसकी पत्नी अनीता साहू, तीनों ने है कि लोहे की राड से बच्चे के ऊपर वार किया। निरंतर उसका लहूलुहान कर दिया, उसका सिर फाड़ दिया और उसके बच्चे के 14 टाके सिर में आए हैं, जिससे बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है और क्रिटिकल हालत बनी हुई है साहब। उसकी सीरियस हालत है। प्रशासन हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। धानमंडी थाने वाले सारे मिले हुए हैं। धानमंडी थाने वालों ने हमारी रिपोर्ट भी गलत दे के हमको बार बार दबा रहे, भाई आपने रिपोर्ट गलत दी। उच्च अधिकारियों से भी हमने बात करने की पूरी कोशिश की है और हम सीएम साहब से भी 2 बार मिले हैं। जाके हम सीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने एसपी मैडम को बुला के तुरंत रिपोर्ट दी और बोले भैया इस पर कार्रवाई करो। हमको डर यही है कि साहब हमको और हमारी जान को और हमारे बच्चे की जान को बहुत खतरा है। हमको सुरक्षा दिलाई जाए, हमको प्रोटेक्शन दिलाया जाए। कहीं ऐसा नहीं हो कि कन्हैया हत्याकांड हो, जैसा इन जानवरों ने हमला किया वैसा हमारी हालत हो जाए। और अभी भी खुले घूम रहे साहब, उनको सर है ना कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। और मेडिकल की रिपोर्ट भी गलत बन गई है। ये धानमंडी थाने वालों की मिली भगत की वजह से मेडिकल की रिपोर्ट गलत बनी है। उसको भी आप सब सही करवा के हमको उचित न्याय दिलाए। और 307 की धारा लगनी थी इस पे, जो उन्होंने नहीं लगा के इस मामले को रफा दफा कर दिया। आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है, 307 की धारा लगवा के
ये मर्डर का केस बनता है साहब, उनको अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। प्रशासन से यही पहले हमारा हाथ जोड़ के। पीड़ित पक्ष की माता का आरोप है कि पुलिस ने मामले में केवल औपचारिक कार्रवाई की है और केस को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि लोहे जैसी वस्तु से सिर और शरीर पर कई वार किए गए, इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास यानी धारा 307 का मामला दर्ज तक नहीं किया गया। उनका दावा है कि उनका बेटा 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा, जबकि आरोपी को कुछ ही दिनों में जमानत मिल गई। पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत भेजकर निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। साथ ही आरोपी पक्ष पर धमकी देने तथा मेडिकल रिपोर्ट से छेड़छाड़ का प्रयास करने का भी आरोप लगाया गया है। सर, मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की, इन लोगों ने इतना मारा उसको, उसके पूरा सिर फट गया है सर। उसके बाद 4-5 जगह लगी है, उसके बाद भी पुलिस बोल रही है कि कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल सर्जरी या नॉर्मल हो गया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रिपोर्ट भी इतनी गलत लिख दी है सर। ये पास में जो शॉप वाले हैं, शिवम साहू करके नाम है, और मैं यहाँ पे दिन के टाइम पे मैं भी यहाँ पे पूरे दिन यहाँ पे बैठी थी। मतलब हमारा दोनों का जाना हुआ और उन्होंने इतना बुरी कदर से मारा है। और मैं जैसे ही कैमरे देख के तुरंत दौड़ी आई हूँ। मैं थाने में गई तो थाने में हम लोग क्या घबराए हुए थे सर, इसकी वजह से क्या हमारे मुंह से गलत मतलब हम इतना बोल भी नहीं पा रहे थे। तो थोड़ा बहुत रिपोर्ट में है, उन्होंने क्या करा, मेरे हस्बैंड का नाम लिख दिया जबकि लगी बेटे को है। तो वो क्या उन गलत जो लिखा है उसकी वजह से वो क्या ना तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ नहीं सर, और कल का तक बच्चे को मार देंगे मेरे। तो आप मुझे हमारे बस ये रिक्वेस्ट है, उसको जेल हो जाए। और एक 307 की जो धारा है वो हमने कितनी रिक्वेस्ट करी, हमने बोला भी साहब इतनी घटना हुई है, ये हमने वीडियो भी दिखाए, सारे फोटोज भी दिखाए, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं होता है, 307 की जो घटना है वो नहीं होती है। 308 लगा के छोड़ दिया उसको और जमानत भी दे दी सर। अभी वो कल भी हमको धमकियां दे रहा था रात को कि जान से मार दो, बाहर निकलो तुम, उसको बाहर निकलने दो बस। मतलब जब उसको जमानत हुई उसके 2 दिन पहले उसने चप्पलों से हमको बताया कि चप्पल मारूंगा मैं, बात भी वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर। और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे, बस बच्चे को हमारे न्याय मिल जाए। वहीं आरोपी पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया है। शिवम साहू की माता अनिता साहू का कहना है कि पड़ोसी साहिल जैन अक्सर उनके बेटे के साथ गाली गलौज करता था। उनका आरोप है कि 29 जुलाई की रात भी दुकान का शटर बंद करने के दौरान साहिल ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे आवेश में आकर शिवम ने अपने पास मौजूद चाबी के गुच्छे से हमला कर दिया। उनका कहना है कि घटना के तुरंत बाद शिवम स्वयं थाने पहुंचा और पुलिस के सामने पेश हो गया। आरोपी पक्ष ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मेरे बेटे पे आरोप लगे, हमारे जो पड़ोसी हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, हमें गालियां देते हैं और धंधे को लेके भी परेशान करते हैं। इनको आए हुए सिर्फ 3-4 महीने हुए, हम लोग 40 साल से धंधा कर रहे हैं। हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में कभी किसी से इस तरीके से झगड़ा नहीं हुआ है ना, जिस तरीके से ये हमारे 3 महीने से पीछे पड़े हुए हैं। बोलते तेरा धंधा बंद करा दूंगा, और गालियां इतनी गंदी देते हैं कि अपने दिमाग पे अटैक हो जाता है। उस दिन भी रात को बेटा दुकान मंगल करके चाबियां हाथ में लेके ऊपर चढ़ रहा था, तो पता नहीं इसने क्या गालियां दी। तो बेटे ने पापा को बोला पापा है, तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो, तो मेरे हाथ में बच्चा था, मैं भी पीछे दौड़ के आई, तो ये है ना गालियां दे रहा था। मैंने कहा बेटा तू भी गाली मत दे, और शिवम चल ऊपर चल, अपने बच्चे को खींचा, तो वो फिर से गालियां दे रहा था, मुझे गंदी गाली देने लग गया। वो उसके बाप देता वैसी बेटा भी गालियां देने लग गया। तो फिर मैंने उसको यूं कहा कि देख बेटा तू गालियां मत दे, तो इसने मेरे बेटे को एकदम आक्रोश आ गया। उसके हाथ में दुकान की चाबियां थी, तो उसी चाबी से उसने उसको, वो बोल रहा था मैं अंदर से लोहे की रोड निकालता हूँ तो रुक जा, लोहे का डंडा निकालता हूँ तो रुक जा। और ये उसने थाने में भी कहा कि मैं लोहे का डंडा निकाल रहा था, और थाने में भी इसके बाप ने मुझे ये कहा कि है ना तेरे जैसी औरत को तो मैं मारूंगा, पूरे थाने में स्टाफ के सामने इससे ये कहा इस औरत को तो मैं मारूंगा, और यहाँ पे भी कहता तू तो मेरा हाथ के जूते खाएगी। फिर कौन बेटा सुनेगा इस तरीके से, अगर ये कोई बोलेगा। वो दुकान मंगल करके जो चाबियां हाथ में थी, बड़ी वाली चाबी थी, उसी चाबी से उसने उसको ताबड़तोड़। फिर भी मैंने मेरे बेटे को कहा तूने ये क्या किया बेटा, मैंने उसको कोई शय नहीं दी है, और बच्चा वो डायरेक्ट थाने में चला गया था उसके ऊपर चाबियों से वार करके। बस यही बात हुई थी। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसके साथ आगे कैसे रहूंगी। इंसान इस तरीके से रोज परेशान करता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा अभी 5 दिन 10 दिन 15 दिन में, लेकिन ये आदमी इस तरीके से पीछे पड़ा हुआ, मेरे धंधे के, मेरे और मेरे बच्चों के पीछे पड़ा हुआ है। बोलता है कि तू हमारे यहाँ पे 3 दुकानें हैं, तो अब ये यूं बोलता है कि तू यहाँ पे भी राज करेगी, तू वहाँ पे भी राज करेगी, तू वहाँ पे भी राज करेगी। अब इस चीज से इसको क्या लेना देना। बार बार जब भी कोई कस्टमर आता है तो ये यूं बोलता है ये तो नकली बेचते हैं, ये नकली बेचते हैं, हम नकली बेचते हैं। पूरे मार्केट में हमारे ग्राहक ने आज दिन तक हमारी शिकायत नहीं करी, किसी ने हमें कुछ नहीं कहा, ये हमारे क्यों पीछे पड़ा हुआ है।
धान मंडी की इस घटना में अब दोनों पक्ष खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। एक और पीड़ित परिवार पुलिस पर गंभीर धाराएं नहीं लगाने और निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करने के आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर आरोपी पक्ष खुद को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में अब सबकी नजर पुलिस की आगे की और इस मामले में होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है।